हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो जैसे असली की माँ उसको बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और मरजान और आतिश की फ़ोटो जो फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं वो फाड़ कर मरजान के मुंह पर फेंक देती है। और मरजान ना बेचारी नीचे देखने लग जाती है और उन फ़ोटोज़ को देखकर ना वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाती है और उसकी आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं। और मरजान वहाँ पर खड़ी होकर उन फटी हुई फ़ोटोज़ को देखती रहती है। और तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है, जिसे देख कर ना असली की माँ का मुँह ना ऐसे पूरा खुला का खुला रह जाता है। और आतिश आकर मरजान का हाथ पकड़ लेता है और मरजान की तरफ देखने लगता है और मरजान भी फिर आतिश की तरफ देखने लगती है। और ये देखकर ना असली की माँ का मुंह बिल्कुल ही ऐसे उठ जाता है। फिर ना आतिश उसको बोलता है कि बहुत हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब आप क्या कर रही हैं यहाँ पर, हाँ, और ये सब क्या ड्रामा हो रहा है। और ये सुनते ही ना उसका मुंह खुला हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपको मरजान से दूर रहना है, और मैं कितनी बार आपको ये बात बार 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 एक्सप्लेन करूं कि आपको मरजान के आसपास भी नहीं भटकना है। चली जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं आपका दिल तोड़ दूँ, ठीक है ना। और इतना बोलते ही असली की मॉम की बेइज्जती हो जाती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और मरजान बेचारी वहाँ पर खड़ी रोने लगती है। फिर वो बोलता है कि मरजान डोंट क्राई। फिर वो सारी फ़ोटोज़ उठाता है और अपनी भी उठा लेता है और मरजान की भी उठा लेता है। यार बेचारे कमाल की भी उठा लेते हैं। बीच में से असली की फ़ोटो कट कर देनी थी, कमाल की रख लेनी थी, बेचारा पुकी नीचे गिरा पड़ा है। फिर वो बोलता है कि मैंने बोला ना मरजान डोंट क्राई, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोना है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। फिर ना वो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हाँ, और उनके बारे में भूल जाओ, उनके बारे में बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कपड़े भी हम नए ले आएंगे। वो बोलती है कि मैं कपड़ों के बारे में अपसेट नहीं हूँ, और ये तुम्हें भी पता है कि मैं कपड़ों को देखकर नहीं रो रही हूँ, और मेरे कपड़ों पर स्टेन लग गया था तो मैं कपड़े चेंज करने ही जा रही थी, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वाइप से साफ़ कर लूँगी तो मुझे पता है ये स्टेन बाहर आ जाएगा। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, और मुझे ना अभी कहीं पर जाना है तो मेरा ना यहाँ पर वेट करो, और या फिर रूम में चली जाओ, मैं अभी आ जाऊँगा। जब तक गेस्टेज आएंगे ना उनसे पहले ही मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो मरजान ना उसकी तरफ ऐसे शॉकली देखने लगती है और बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो बोलता है कि मैंने कहा ना मैं अभी आ जाऊँगा वापस। तो फिर इतना बोलते ही आतिश वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना हमें दिखाया जाता है मरजान बेचारी वहाँ पर अकेली खड़ी होती है और वो ना आतिश का वेट कर रही होती है। और आतिश ने बोला था कि वो जल्दी ही आ जाएगा, बट वो अभी तक नहीं आया है, और वो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है उसके पीछे। तो फिर ना वो बार बार अपना फ़ोन देख रही होती है और फ़ोन से सोच रही होती है कि मैं उसको फ़ोन करूँ क्या, आ जाओ ना, कहाँ पर हो, तुमने बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, क्या मैं उसे कॉल कर लूँ। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए, वो पक्का मेरे को मिसअंडरस्टूड करेगा कि मैं ज़्यादा ही कुछ क्यूरियस हो रही हूँ, तो मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्या पता वो खुद ही कॉल कर ले, तो मैं कॉल नहीं करूँगी। फिर वो फिर से वेट करने लगती है। फिर बोलती है कि वैसे मैं क्यूरियस तो हूँ ना, मैं तो उसको फ़ोन कर रही हूँ, सोचने दो जो भी उसको सोचता है, हाँ ये तो फिर वो उसको कॉल करती है। तो फिर जैसे ही मरजान कॉल करती है ना, तो आतिश कॉल पिक कर लेता है और बोलता है कि हाँ मरजान बोलो। तो मरजान कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तुमने बोला था कि तुम जल्दी आ जाओगे, तो तुम अभी तक आए नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ और थोड़े टाइम में ही मेंशन पहुँच जाऊँगा। वो बोलती है कि मुझे टेंशन हो गई थी, जब भी तुम लेट हो जाते हो तो प्लीज़ थोड़ा टाइम पर आ जाया करो, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती है। तो इतना सुनते ही ना आतिश स्माइल करने लगता है और फिर बोलता है कि आओ, तो कितना वरीड हो तुम मेरे लिए। फिर बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, और तुम मुझे टीज़ मत करो, ठीक है ना, मैं यहाँ पर कितना टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और तुम जल्दी आ जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। तो तभी आतिश बोलते हैं कि वेट वेट, अभी फ़ोन मत रखना, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ना कुछ कहना चाहता हूँ, और मेरी ना बात ध्यान से सुनना। फिर बोलती कि हाँ बोलो। फिर बोलता है कि कल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, तुम्हें याद है क्या उस बात का। तो फिर मरजान ऐसे ना शॉक हो जाती है और सोचने लगती है। फिर बोलती है कि हाँ मेरे को याद है, तो तुम क्या बताना चाहते थे, बताओ। फिर बोलता है कि जो रात मैं नहीं कह पाया, जो मैं लास्ट नाइट तुम्हें कहना चाहता था, वो मैं तुम्हें नहीं कह पाया, अब मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। तो मरजान ना फिर से ऐसे हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ बोलो। फिर वो बोलता है कि जो टाइम अभी निकल गया था वो तो वापस नहीं ला सकता, पर अब वो टाइम आ चुका है कि अब मुझे उस चीज़ के बारे में बात करनी ही है। तो वो बोलती है कि हाँ किस चीज़ के बारे में तुम्हें बात करनी है, प्लीज़ लेट मी नो। तो आतिश बोलता है कि मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ, और जैसे ही मैं घर आ गया ना, तो तुम्हें आकर मैं सारा कुछ बता दूंगा। तभी ना ये दिखाया जाता है कि आतिश का ना एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रेक्स वगैरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और ये भी दिखाया जाता है कि मरजान ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो बार बार बोलने लगती है आतिश आतिश आर यू ओके, बट वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसको भी ब्रेक्स की आवाज़ें ही सुनाई दी थी। तो वो बार बार बोलने लगती है आतिश 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 तुम ठीक हो, ओ माय गॉड आतिश तुम्हें क्या हो गया,
आतिश क्या तुम ठीक हो? तो फिर सीन ना शिफ्ट हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। फिर हमें दिखाया जाता है कि मरजान ना वापस से फ़ोन कर रही होती है पर वो फ़ोन नहीं पिक करता, तभी आतिश घर पे आ जाता है। तो मरजान ये देखकर ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि कहीं आतिश के साथ कुछ हो ना गया हो। तो वो आतिश को देखकर उसकी आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं, और जैसे ही आतिश नीचे उतरता है ना तो मरजान उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो आतिश। और वो भागती है, फिर आतिश के पास चली जाती है। हाय अब हग करेगी इसको। फिर जैसे ही आतिश नीचे उतरता है ना तो मरजान भागती है और जाकर आतिश को हग कर लेती है और उसको ऐसे हग करके रखती है। और आतिश ना बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। अभी उसका मुंह देखना गाइस इसका मुंह देखो, ये भी बिल्कुल शॉक हो गया कि इसको क्या हो गया। वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, और प्लीज़ ऐसा मत किया करो, प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहना, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती। तुम पक्का सेफ़ हो ना, तुम्हें पक्का कुछ नहीं हुआ है ना। और वो बोलती है, अपने मन में सोचती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हूँ और इतना ज़्यादा मेरे अंदर डर क्यों पैदा हो गया है कि आतिश को कुछ हो जाएगा। और आतिश ना ऐसे शॉक में होता है और वो बोल रहा होता है कि मरजान इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में तुम्हारे मन में इतना ज़्यादा डर है कि तुम मुझे खो ना दो। यार ये दोनों प्यार करते हैं बट बता नहीं रहे अभी तक। फिर वो बोलता है कि क्या ये सच में, ये जो तुम्हारे आंखों में से आंसू निकल रहे हैं ये मेरी वजह से निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये पूकी हमारे जैसे नज़ारे ले रहा है। ये उनको देखने लगता है कि आतिश और मरजान ना एक दूसरे को हक कर रहे हैं, और आतिश भी कमाल की तरफ देखने लगता है। तो कमाल ना वहाँ पर जाता है सीधा बैक सीट पर, और बैक सीट से ना कुछ बैग्स वगैरह पड़े होते हैं और उनको उठा लेता है। तो वो अपने मन में पक्का सोच रहा होगा कि इनका रोमांस नहीं ख़त्म हो रहा, पहले मैं ही बैग्स ले जाता हूँ। और यहाँ पर ना मरजान फिर से बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो बोलती है कि थैंक गॉड तुम आ गए और तुम सेफली घर पे आ गए। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चुप हो जाओ। फिर भी मरजान ना चुप नहीं होती और फिर से बोलने लगती है कि मुझे लगा कि तुम चले गए, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, आतिश कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। फिर वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम हॉस्पिटल में हो, पुलिस स्टेशन में हो, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये देखो, ये ऐसे चुप करके वहाँ से चला जाता है कमाल। फिर ना आतिश उसको बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर बोलती है कि मुझे नहीं पता मुझे इतना डर क्यों लगा, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये देखकर ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है। तो मरजान फिर उसको बोलती है कि कमाल भी मुझे अपने साथ नहीं लेकर गया, मैंने कमाल को भी बोला था कि प्लीज़ मेरे को साथ में लेकर आए, पर वो मेरे को नहीं लेकर गया और वो अकेला तुम्हारे साथ चला गया। मुझे लगा कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी घर पर। इसका मतलब ये था कि कमाल को पता चल गया था, आतिश ने कॉल कर दिया था कमाल को। फिर बोलती है कि तुम ठीक हो ना, पक्का कुछ तुम्हारे साथ गलत तो नहीं हुआ ना, और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, तुम पक्का ठीक हो। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखने लगता है और आतिश उसको बोलता है कि हाँ मरजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम प्लीज़ मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अब रोना बंद करो ठीक है, और अब रो मत, अब मैं बिल्कुल आ गया हूँ ना घर पे, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसे लगा कि तुमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से टायर और वो ट्रैफिक वगैरह की मुझे आवाज़ें सुनाई दी, और मुझे ऐसे लगा कि तुम्हारी गाड़ी क्रैश हो गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। तो आतिश कहता है कि हाँ वहाँ पर एक्सीडेंट था और मैं आराम से चल रहा था, तो मुझे जल्दी से ब्रेक्स लगानी पड़ी, और वहाँ पर थोड़े इंजर्ड पीपल थे तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाना था, तो इसलिए मैंने कमाल को कॉल कर दिया था, और बाद में मैं फ़ोन चेक करना भूल गया उनको डील करता करता, इसलिए कमाल को वहाँ पर बुलाया था। फिर वो बोलती है कि तुम्हें मुझे भी तो बुलाना चाहिए था। वो बोलता है कि नहीं सारे वहाँ पर ठीक थे, तो इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, और मैंने ही उसको कहा था कमाल को कि तुम्हें यहाँ पर ना लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा था और उन सबको मैं हॉस्पिटल लेकर गया था, और तुम टेंशन मत लो, वो लोग भी सब कुछ ठीक है। फिर बोलती है कि तुम तो थक गए होगे ना, अगर तुम चाहते हो तो हम ये जो आज पार्टी कर रहे हैं वो कैंसिल कर देंगे, फिर कभी रख लेंगे, और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, चलो तुम रेस्ट कर लो। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, मैं ठीक हूँ, और वो लोग भी अभी आने वाले होंगे, और ऐसे रूड लगता है ना कि अब हम उन्हें मना कर दें कि अब तुम मत आओ, पार्टी कैंसिल हो गई है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, और तुम मेरी फ़िक्र मत करो। फिर वो बोलता है कि चलो आओ हम अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो वो बोलती है कि कमाल ने मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं बताना है, तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने कमाल से कहा था कि किसी को भी कुछ भी मत बताना, क्योंकि फिर वो ऐसे ही फ़िक्र करेंगे, तो फिर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई भी फ़िक्र करे, और तुम भी मेरी फ़िक्र मत करो, अब मैं सही सलामत तुम्हारे साथ आ गया हूँ ना।
फिर ना मिर्ज़ान कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम बाहर चले क्यों गए थे बिना वजह। तो वो बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। तो वो मिर्ज़ान को वहाँ से लेकर जाता है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।